नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीड टॉपर्स पर। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड वैकेंसी 2025 के बारे में। आपके जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है इस वीडियो के अंदर, ताकि आप सभी अभ्यर्थी जो रीट मेंस या यूँ कह सकते हैं कि थर्ड ग्रेड 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे और आप अपनी तैयारी जो है अनवरत रूप से जो है जारी रख सकें। देखिए, एग्जाम पैटर्न को लेकर करें बात, चाहे आप कह सकते हैं कि परीक्षा तिथि में क्या कुछ बदलाव होगा, डीपीसी तथा पदों में वृद्धि और विज्ञप्ति कब तक, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण खुशखबरी जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए, जब से राजस्थान में चतुश्रेणी एग्जाम हुआ है तब से लेकर अभी तक जो है स्टडी विद रीड टॉपर्स की जो टेस्ट सीरीज है वो यूँ कह सकते हैं कि सेल होना या यूँ उसको जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 90% प्रश्न जो है राजस्थानी भाषा की बात करें, राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, चाहे आईसीटी की बात करें, 90% से अधिक प्रश्न मिले हैं 2 या 3 दिन में। जिस प्रकार से हमने राजस्थानी भाषा का प्रूफ दिया था, 100% प्रश्न वहाँ से मिले थे सभी शिफ्टों में, उसी प्रकार से हम इतिहास कला संस्कृति, आईसीटी और साइंस के जो है प्रूफ आपको देने वाले हैं। देखिए, चतुश्रेणी एग्जाम के सफलता के बाद हमने राजस्थान का भूगोल जो है उसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। तो अभी हाल फिलहाल में ऐप के ऊपर 10 टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार आप परचेज कर लें। नाम मात्र का शुल्क है। अगर कोई स्टूडेंट जो है परचेज करने में ये सक्षम नहीं है तो आप ऐप के ऊपर मैसेज करें, उसको एक कूपन कोड मिलेगा, ताकि वो एक यूँ कह सकते हैं कि निःशुल्क रूप में आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाएंगे। अब देखेंगे आप राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिस प्रकार से आपके रीट मेंस थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है उसी अनुरूप जो हमने टेस्ट सीरीज जो है तैयार की है। शैक्षिक परिदृश्यों, राजस्थानी भाषा, शैक्षणिक मनोविज्ञान, उसके अलावा शिक्षण वीडियो की टेस्ट सीरीज में अभी हमने लॉन्च तो कर दी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम चल रहा है कि 2024 के प्रश्न जो है वो अब ऐड कर रहे हैं रीड प्री वाले। और अभी जो सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम हुए अभी तक जितने भी पेपर हुए उन सब के भी प्रश्न हम इसमें ऐड करने वाले और संभावित प्रश्नों को हम ऐड कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है आपके, यहाँ से बाहर जो है कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आप बात करें विद्यालय विषय को लेकर, काफ़ी सारे बच्चों की जो है डिमांड है, तो हिंदी की और उसके बाद जो है विज्ञान की देखिए अभी लॉन्च है। उसके बाद आपके हिंदी और एसएसटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है लेवल 1 के लिए, और लेवल 2 के लिए विज्ञान और एसएसटी की और हिंदी की, ये तीनों शिक्षण विद्या के अलावा आपके विद्यालय विषय जो है वो भी लॉन्च होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज हमारी तैयार है लगभग, तो वो 2 या 3 दिन में लॉन्च होने वाली है। आईसीटी की टेस्ट सीरीज पहले से लॉन्च है, और ये आपके रीट ओल्ड इज गोल्ड वाली जो टेस्ट सीरीज है। अब देखिए, जैसे ही चतुश्रेणी एग्जाम हुआ था उसके बाद से आप देख सकते हैं, वीडियो को अच्छे से पॉज करके आप देखिए कि ये सारे बच्चे जो हैं केवल 6 अक्टूबर की अगर बात करें, 6 अक्टूबर को जो है इतने सारे बच्चों ने जो है ऐप को डाउनलोड किया है, ऐप के अंदर कोर्स को परचेज किया है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी तक अगर आप वंचित हैं इस चीज़ से तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके सामने ये देखिए बिल्कुल प्रूफ लेकर आया हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आपको भ्रमित करने का नहीं है। 100% वही चीज़ है जो आपके सामने दिखाई आपको दे रही है। ये इतने सारे बच्चे जो हैं केवल एक दिन में अगर ज्वाइन कर रहे हैं, कोर्स को परचेज कर रहे हैं, तो आप इन टेस्ट सीरीज की वैल्यू जो है समझ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में देखिए सामान्य तो किसी अलग वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस तक जो है ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर जो वीडियो बनाया जाता है, तब हम टेस्ट सीरीज के बारे में देखिए, चाहे आप प्रचार कहे कुछ भी कहे, लेकिन हम जो है हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि इतनी मेहनत के साथ हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है कि एक बच्चा अगर किसी एक टेस्ट सीरीज को खरीद रहा है तो बाकी बची हुई सारी टेस्ट सीरीज को वो परचेज कर रहा है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि उसकी क्वालिटी, बच्चा एक टेस्ट सीरीज परचेज करने के बाद उनके टेस्ट को दे रहा है, प्रत्येक टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है, तभी जो है बच्चा नई टेस्ट सीरीज जो है वो परचेज करेगा। ठीक है, ऐसे में आप देख सकते हैं कि अगर एक बच्चा सारी टेस्ट सीरीज परचेज कर रहा है तो गुणवत्ता किस लेवल की है, ये सारे प्रूफ मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। और जितने भी प्रूफ आपको बताएं वो बिल्कुल 100% यहाँ पर सही है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, बिल्कुल टाइमिंग भी दे रखा है इसमें पूरा कि कब जो है किसी टेस्ट सीरीज को परचेज किया है और क्या है। केवल 6 अक्टूबर का मैंने यहाँ पर ये रिव्यू दिया है। इतने सारे बच्चे अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी जुड़ना चाहिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज समझ में नहीं आती है तो 100% हम आपको रिफंड दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमारा लक्ष्य जो है वो बिल्कुल पैसे कमाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि सीरियस स्टूडेंट यहाँ हमसे जुड़े। और इसका नाम मात्र का शुल्क इसलिए रखा है क्योंकि जब प्री के टाइम हमने निःशुल्क दी थी तो भी कई सारे बच्चे जो है उसको ज्वाइन करके छोड़ रहे थे, टेस्ट भी नहीं दे पा रहे थे, मतलब दे नहीं रहे थे वो, क्योंकि उसको कंटेंट जो है वो सोच रहे थे कि बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है, इसका मतलब क्वालिटी नहीं है। लेकिन जब से चतुश्रेणी एग्जाम हुआ है आपके सारे भ्रम दूर हो चुके हैं और यहाँ से प्रश्न मिले हैं, उसके प्रूफ जो है मैं आपको देने वाला हूं और कुछ प्रूफ हमने आपको दे दिए हैं। अब आप देखिए, ये मैं बात करूंगा अब आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो
एग्जाम पैटर्न में आपके कोई बदलाव नहीं होने वाला। सिलेबस में यूँ कह सकते हैं पाठ्यक्रम अब देखिए परीक्षा में काफ़ी कम समय बचा है। 17 से आपके 21 जनवरी 2026 तक जो है आपके एग्जाम होने वाले हैं और इसके लिए आपके पास अभी जो है बिल्कुल कम समय, मात्र 100 दिन का लगभग आपके पास समय है। इस समय में देखिए एग्जाम पैटर्न में तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है। हो सकता है कोई एक दो टॉपिक केवल चेंज हो सकते हैं, वो भी मुझे संभावना नहीं लग रही है। लगभग आपका वही पैटर्न रहेगा जो पिछली बार रहा था, तो पैटर्न में तो बदलाव होगा नहीं। बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में भी कोई विशेष बदलाव नहीं, 1 या 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 5% जो है बदलाव हो सकता है। तो आपको अभी जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम है उन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। परीक्षा तिथि में क्या कुछ बदलाव होगा, तो कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। इस बारे में आप बिल्कुल भ्रमित न हो। किसी भी वीडियो में माध्यम से कहीं आपने देखा हो कि कोई डेट जो है बढ़ने की बात कर रहा है, तो नहीं बढ़ेगी। आपको जितनी आपको तैयारी करनी है इन 100 दिनों के अंदर ही आपको तैयारी करनी है। डीपीसी और पदों में वृद्धि को लेकर संभावनाएं क्या है? डीपीसी देखिए, जब तक कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा तब तक डीपीसी का कुछ क्लियर होने वाला नहीं, और कोर्ट में आगे से आगे इसकी तारीख मिलती जा रही है और मामला पेचीदा बनता जा रहा है। हम देखिए पदों में वृद्धि होगी इसके भरोसे भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है 10,000 से 20,000 पद हो जाए, लेकिन अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम इन 10,000 पदों के लिए हमें लड़ना है, इन 10,000 पदों के लिए ही हमें लड़ना है। इतनी आपकी तैयारी होगी तो निश्चित तौर पर जब पद 20,000 हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपकी तैयारी इन 10,000 पदों के लिए होनी चाहिए। आप बिल्कुल अपनी तैयारी में ढील न रखें। विज्ञप्ति की बात देखिए, आलोक राज जी जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसे ही ये वर्गीकरण जो है उनका एक सर्विसमैन वगैरह, तो उनका वर्गीकरण होते ही पदों में वृद्धि की भी संभावना है, तो उसके आधार पर जो है विज्ञप्ति आपके जारी हो जाएगी। तो विज्ञप्ति के भी हमें देखिए बिल्कुल भरोसे नहीं रहना है। हमें केवल इस 17 से 21 जनवरी 2026 को 10,000 पदों को टारगेट लेकर चलना है। लगभग मुझे जहां तक संभावनाएं लग रही है, डीपीसी हो जाएगी तो आपके कम से कम 20,000 या 20,000 से ऊपर के पदों पर यह भर्ती होने वाली है। लेकिन आपको केवल अभी पदों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है, आपको तैयारी करनी है 17 और 21 जनवरी परीक्षा तिथि को ध्यान में रखते हुए। और आपका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम अगर आपने अभी तक पढ़ लिया है तो उसका बार बार रिवीजन करें। अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है तो उसको कंप्लीट पढ़ ले पहले, और जितना ज़्यादा आपका रिवीजन और अभ्यास होगा उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। और मैंने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दी है कि इन चारों बिंदुओं पर तो हमने चर्चा कर ही ली है। विज्ञप्ति जो है बहुत जल्द जारी होने की संभावना है, लगभग इसी माह में विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने बात की है वो टेस्ट सीरीज आप परचेज करें। अगर कंटेंट आपको समझ में नहीं आता है तो 100% 24 घंटे के अंदर हम आपको रिफंड दे देंगे। वहां पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। और चतुश्रेणी एग्जाम में जिस प्रकार से 90% से अधिक प्रश्न मिले हैं उसी प्रकार से हमारा प्रयास है, चाहे वो आरबीएससी की बात हो, चाहे एनसीईआरटी की बात हो, चाहे पीवाईक्यू की बात हो, चाहे संभावित प्रश्नों की बात हो, सभी प्रकार से हमने एक कवर करने का प्रयास किया है कि आपका प्रश्न वहां से बाहर नहीं जाए। और निश्चित तौर पर चतुश्रेणी की तरह ही जो है आपके थर्ड ग्रेड का पेपर भी जो है वो इजी रहने वाला है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। कट ऑफ आपको पिछली बार भी पता है कि 60 से 70% के बीच रही थी लगभग सभी विषय की। तो आपको जो है लगभग कट ऑफ के बारे में जो आप पूछते रहते हैं कि कितने प्रश्नों पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करेगा। अगर पेपर पिछली बार की तरह ही रहा तो देखिए पद कम होने की वजह से निश्चित तौर पर मेरिट थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। आपको लगभग 210 नंबर से ऊपर की आपको तैयारी रखनी है ताकि आपके कोई भी समस्या आगे जाकर नहीं हो। ठीक है, कुछ विषयों में तो देखिए आप लेवल 1 के अभ्यर्थी हो चाहे लेवल 2 के अभ्यर्थी हो, आपको पेपर जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार से आपकी कट ऑफ जाएगी। आप किसी भी प्रकार की कट ऑफ की वीडियो से भ्रमित न हो, आपको केवल अपने लक्ष्य पर टारगेट रखना है। और जो वीडियो में मैंने आपको बताया उसकी आप मदद ले सकते हैं। और अभी तक आपने जो सोर्स आप पढ़ रहे हो उसी को जो है लगातार बनाए रखें, उसी से आप पढ़ते रहें। और अभी तक हमारे ऐप के ऊपर लगभग 90,000 स्टूडेंट हो चुके हैं। जल्दी हम 100 के जो है स्टूडेंट को सेलिब्रेट करने वाले। अभी रोज के कम से कम 400 से 500 स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं। जिनको जानकारी नहीं थी उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी, तो आप भी जो है निश्चित तौर पर ज्वाइन करें। और मिलते हैं देखिए नेक्स्ट वीडियो में विज्ञान शिक्षण के उपागम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,